अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि हमने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किस तरह मेजर करना है। हाउ कैन वी मेजर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। जो करंट है वो थीटा के चेंज होने के साथ साथ, जो थीटा है वो करंट के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। अगर हमारे पास जो करंट है वो कम है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम है। अगर हमारे पास करंट ज़्यादा है तब हमारे पास जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है। तो करंट ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा। अगर करंट कम है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कम होती है। फर्दर आगे चलते हैं हम। हमारे पास टू मेथड्स हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर करने के। फर्स्ट एंगल है मेथड हमारे पास लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। इसमें हमारे पास एक अपरेटस बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे पास प्रीवियस में था। हमारे पास कॉइल है, उसको मैग्नेट्स के दरमियान में हमने लगाया हुआ है। कॉइल्स के ऊपर वाली साइड पे मिरर लगा हुआ है और उसके ऊपर वाली लीड जो है एज अ करंट बिहेव करती है और नीचे वाले के साथ हमने स्प्रिंग अटैच किया और स्प्रिंग भी एज अ सेकेंड करंट लीड के तौर पे वर्क करता है। हमारे पास जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती है वैसे वैसे हमारे पास मिरर भी रोटेट करता रहता है। इसमें होता है कि हमारे पास लैंप है, जो लैंप है उससे जो लाइट है वो मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। तो हमारे पास जब लाइट मिरर के ऊपर फॉल कर रही है तो तब हमारे पास जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट भी तो हो रही है। मिरर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे पास स्केल है, वुडन स्केल, इसके ऊपर गिरती है, इसके ऊपर फॉल होती है। तो जैसे जैसे हमारे पास मिरर मूव करता है वैसे वैसे जो स्पॉट होता है लाइट का स्केल के ऊपर वो भी मूव करता है। तो इस जो हमारे पास स्पॉट मूव कर रहा है वह उस स्पॉट से हमें पता चलता है कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास कितना है। सेकेंड वन हमारे पास पिवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर, जो हमारे पास सिंपल गैल्वानोमीटर्स है जो हम स्कूल्स की, कॉलेजेस की लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास होता है क्या, कॉइल है, कॉइल को स्प्रिंग्स के दरमियान लगाया हुआ है। जब इसको हम सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास मीटर रोड होता है, मीटर रोड होता है। तो मीटर रोड के ऊपर जो हमारे पास ये नीडल लगी है दिखाई गई ब्लैक कलर में, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करती है। डिफ्लेक्शन शो करते हैं जैसे ही हमारे पास जो करंट है वो गुजरता है तो जो नीडल है वो स्केल के ऊपर रोटेट होना शुरू कर दे। इस तरह के जो गैल्वानोमीटर है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर। अब हमने देखना है जो करंट है व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अ गैल्वानोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। हम किसी भी गैल्वानोमीटर को कहते हैं कि वो सेंसिटिव है जब हमारे पास हम उसमें करंट जो है वो उसमें से पास करे 1 माइक्रोएम्पियर और जो हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हो वो हमारे पास 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन हो, तब हम जो कहते हैं, हम कहते हैं कि जो गैल्वानोमीटर है वो हमारे पास सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर सेंसिटिव गैल्वानोमीटर तब होगा जब उस गैल्वानोमीटर में से 1 माइक्रो एम्पेयर करंट गुजरेगा और जो नीडल की डिफ्लेक्शन होगी वो 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन हो, तब हम कहते हैं कि जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है वो हमारे सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है, करंट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है। अब हमने देखना है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, I इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एन ए बी। यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारे पास हमें जो गैल्वानोमीटर है उसको सेंसिटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एन ए बी। सी हमारे पास हमने थीटा को डिटरमाइन करना है, हमें थीटा को देखना है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो थीटा के अलावा इक्वेशन में जो हमारे पास चीज बचती है वो है सी थीटा ओवर एन ए बी। तो हमने इसको स्मॉल करना है। हम जब फैक्टर सी ओवर एन ए बी को छोटा करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है की डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारे पास थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर सी ओवर एन बी के साथ। जब ये हमारे पास बहुत कम होगा तो हम जब
जिसकी बहुत कम वैल्यू आएगी C/NAB की, तब हम जब उसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एंगल की डिफ्लेक्शन आएगी वो भी बहुत कम आएगी। इस वजह से जो हमारे पास फैक्टर है C/NAB हमारे पास बहुत कम होना चाहिए। तो हम जो है ये कम होगा, तो कम कैसे होगा उसको हम देखते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे मीन्स दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे ही करंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, करंट कम हो जाएगा। जैसे ही करंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होना चाहिए। इन फ्लक्स डेंसिटी यानी कि जो फैक्टर है NAB, ये फैक्टर है, इसको कम होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा हो, नीचे टर्म्स ज्यादा होगी, तो जब हम कम वैल्यू को ज्यादा वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर कम आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स भी इसलिए यहाँ से ज्यादा होनी चाहिए, जो बी है हमारे पास वो भी ज्यादा होना चाहिए, एरिया जो है हमारे पास कॉइल का वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास जो तीसरी चीज हमारे पास जो है, जो सी है, सी जो फैक्टर है, इसको हम कम या ज्यादा कैसे करेंगे, तो सी जो है उसको हम कम या ज्यादा करेंगे जब हमारे पास जो हमने वायर ऐसी लेंगे, ऐसी वायर लेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको बनाने के लिए हम एक ऐसी वायर लेंगे जिसकी लेंथ भी ज्यादा हो और जिसका रेडियस भी ज्यादा हो। जब रेडियस ज्यादा होगा तब हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, R इज इक्वल टू ρL/A, या इस उस फार्मूला को हम सिंपली फर्दर लेके आगे चलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास C है उसको हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर C को हम इसलिए कम करते हैं, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है C के, तो हम C को कम करेंगे, NAB को ज्यादा करेंगे, तो तब हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास जो है कम हो जाएगा। जब फैक्टर कम होगा, फैक्टर कम होगा C/NAB, तब हम उसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास बहुत, आई की नहीं थीटा की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी हमारे पास। हमारे पास दो टाइप्स है गैल्वानोमीटर की, एक को हम कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर और स्टेबल गैल्वानोमीटर। सेकेंड वन हमारे पास है अनस्टेबल गैल्वानोमीटर। जैसे ही हमारे पास गैल्वानोमीटर में से करंट गुजरता है तो जो गैल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ऑटोमेटिकली सी बात है, जैसे ही हम जो करंट है उसकी पैसेज को बंद करते हैं, कि हम उसमें से जो करंट गुजारना है उसको हमने बंद कर दिया, तो जैसे करंट गुजरना गैल्वानोमीटर से बंद होगा तो जो उसकी नीडल है उसको ऑटोमेटिकली जीरो पे स्टॉप हो जाना चाहिए। ऐसे गैल्वानोमीटर्स जिनमें जैसे ही हम करंट की सप्लाई को बंद करते हैं तो जो हमारे पास नीडल होती है गैल्वानोमीटर की वो अपनी स्टेबल पॉइंट पे चली जाए, क्विकली जल्दी से रेस्ट पे आ जाए। जैसे हम उसमें से करंट गुजारना बंद करते हैं, उस तरह के गैल्वानोमीटर्स को हम कहते हैं स्टेबल। सेकेंड वन नेम है उसका डेड बीट गैल्वानोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है अनस्टेबल गैल्वानोमीटर। अनस्टेबल गैल्वानोमीटर ऐसा गैल्वानोमीटर है जिसमें जैसे ही हम जो करंट की पैसेज है उसको बंद करते हैं तो हमारे पास जो नीडल होती है वो स्टेबल पॉइंट पे नहीं आती। तो हम इस तरह के जो गैल्वानोमीटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं अनस्टेबल गैल्वानोमीटर्स।